नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार और हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ जो अपनी खबरों से धमाका करते रहते हैं, राजा शर्मा जी। राजा भाई, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। राजा भाई, देश की राजनीति में सियासी पारा एकदम गरमाया हुआ है। कांग्रेस की राजनीति में उफान आ चुका है और राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सूरत की कोर्ट ने सुनाई कल। उसके बाद आज लोकसभा की उनकी सदस्यता को भंग कर दिया गया है। तो इस पर तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, जैसा आपने कहा कि देश में चुनावी सरगर्मी चल रही है, पॉलिटिकल कॉरिडोर में काफ़ी वाइब्रेशन देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। अब ये निरंतर होता रहेगा, क्योंकि अब देखिए मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भी चुनाव है। उसके बाद अभी उसके पहले कर्नाटका में है, फिर लोकसभा चुनाव में चले जाएंगे। तो देश अभी पूरा पॉलिटिकल मोड में जा चुका है। एक एक घटनाक्रम, एक एक इवेंट, एक एक वाक्य अब राजनीति से ही जुड़े हुए होंगे। लेकिन जिसका आपने प्रमुखता से जिक्र किया कि राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से निरस्त कर दिया गया, उनकी सदस्यता उनको हटा दिया गया है, भंग कर दी गई है। इसको देखा जाए तो इसको बहुत बड़े रूप में देखा जाना चाहिए। राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। राहुल गांधी गांधी परिवार के एक स्टॉलवर्ट लीडर हैं, ठीक है। चूँकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी मुझे लगता है कि एक बढ़ती लोकप्रियता के कारण अब ये पॉलिटिकल जो उसके अंदर द्वेष की राजनीति का एक बड़ा उदाहरण देखने को मिल रहा है। आप मुझे ये बताइए सर कि कौन से ऐसे राजनेता हैं जो भाषण के अंदर बिलो स्टैंडर्ड कमेंट्स नहीं करते हैं? क्या हमने इस देश के अंदर मौत के सौदागर नहीं सुना है? क्या हम इस देश के अंदर आपके हाथ खून से सदे हुए नहीं सुना है? कौन से ऐसे कमेंट्स हैं जो आपने बिलो स्टैंडर्ड सभी भाषणों में नहीं सुने? आप पन्ने पलट लीजिए, ऑडियो टेप देख लीजिए, वीडियो निकाल कर देख लीजिए। पिछले 10 साल 15 साल में भाषण के गिरते स्तर सभी राजनेता, कोई पार्टी विशेष, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, सभी लोग करते आए हैं। लेकिन इसमें मानहानि का दावा, मानहानि के बाद 2 साल की सज़ा, 2 साल की सज़ा के बाद तत्काल प्रभाव से, मतलब 1 महीने का टाइम भी नहीं मिला जो लिया जाना चाहिए था, उसके बाद तत्काल प्रभाव से सदन से उनको निरस्त किया जाता है। मुझे लग रहा है ये एक राजनीति का पॉलिटिकल मैदानता जिसको अपन कहते हैं, उसका एक बड़ा उदाहरण है। क्या घटनाक्रम था दुनिया को मालूम है कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल गांधी ने जो कहा था, हम उसके पक्षकार नहीं हैं। हर व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष की, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बड़ी पोजीशन में बैठे हुए लोगों की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन गरिमा का ध्यान केवल राहुल गांधी को अकेले को ही रखना चाहिए क्या? ये बताइए आप, क्या नहीं हो रहा है? सब तो मतलब स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन सा आप कमेंट नहीं सुनते हो जिसके अंदर आपको सुनने में भी शर्म आने लगती है, उनको बोलने में शर्म नहीं आती उन नेताओं को? तो डे बाय डे बिलो स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स के कमेंट्स हम पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं। उसके पहले भी होते ही रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है। लेकिन इसको आधार बनाया, कोर्ट ने सज़ा मुकर्रर की और आप उनकी लोकसभा सदस्यता भंग कर दी, आपने उनको बाहर कर दिया। मुझे लग रहा है ये राजनीति एक नई करवट लेने वाली देश में। अब राजा भाई का मानना है कि ये राजनीति एक नई करवट लेने वाली। राजा भाई, सूरत की कोर्ट ने कल जो फैसला दिया उसमें राहुल गांधी के एक बयान का हवाला दिया है जिसमें उन्होंने करप्शन के चार्जेस झेल रहे नीरव मोदी व अन्य लोगों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना शायद ठीक नहीं है। उसी तारतम्य में उनको सजा हुई है। देखिए, आप इनको, यदि आपने वो कमेंट सुना है तो उन्होंने सरनेम का जिक्र किया था जी, कि ये सब एक ही सरनेम के क्यों होते हैं, ठीक है जी। तो वो हो सकता है उनका इंटेंशन, मैं देखिए उसको उनका पक्षकार भी नहीं और पैरवी भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल उनको जो जिस तरीके से इतनी जल्दबाजी दिखाई है सरकार ने, सदन ने उनको बाहर करने की, उस पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि क्या इसके पहले बिलो स्टैंडर्ड कमेंट्स नहीं हुए हैं क्या? प्रधानमंत्री जी की गरिमा सर्वोच्च है, राष्ट्रपति जी की गरिमा सर्वोच्च है, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हर व्यक्ति की गरिमा सर्वोच्च है, उस पर किसी को भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन क्या इसके पहले कोई कुछ नहीं बोले क्या? मेरा सवाल ये है। आप इस बात को देखिए कि 24 घंटे भी तो नहीं बीते, इतनी जल्दी क्या थी? अभी तो 1 महीने का टाइम भी मिला था ना कोर्ट से। तो ये पॉलिटिक्स जिस दिशा में जा रही है ना, ये पॉलिटिक्स। अच्छा, आप सदन, मुझे ये बताइए सदन क्यों नहीं चल रहा पिछले 15 दिनों से? आपने कहा कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे क्योंकि वो लंदन में क्या बोल के आए हैं, और इधर इन्होंने जेपीसी पे अड़े हुए हैं कि जेपीसी पे जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की वो जाँच हो इसके अंदर अडानी वाले मामले में। तो सदन, मुझे बताइए कौन से मामले में सदन चल रहा था आपका? आज सदन चला, राहुल गांधी को सदन से बाहर किया, फिर बंद हो गया। एक हालांकि फाइनेंस बिल जरूर पारित हुआ आज, ठीक है। तो मेरा ये मानना है ये राजनीति अब एक नई दशा और नई दिशा की ओर जा रही है। बतौर पत्रकार मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है ये मेरा प्री मैच्योर कमेंट्स हो, लेकिन आप नज़र रखिएगा इस बात पे सर कि सपोज कीजिए ऊपर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में
ये अपील यदि स्टैंड नहीं करती है, तो यदि सपोज कीजिए राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा होती है और यदि सज़ा उनको काटना पड़े, बेल न मिले, कोई रेमेडी न मिले उस सूरत पे, तो आप मान के चलिए राहुल गांधी 8 साल के लिए सदन से बाहर हो जाएंगे। ये हो सकता है एक रणनीति का हिस्सा हो। यदि वो सज़ा में आते हैं तो अगले 8 साल तक, मतलब 2024 का चुनाव भी राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे और उसके बाद भी राहुल गांधी सदन में बोल नहीं पाएंगे। ध्यान रखिए आप, बतौर सांसद यदि उनकी सदस्यता भंग कर दी जाती है तो उसमें कंपल्शन है। कानून के जानकारों का मानना है कि इस धारा के तहत, इस नॉर्म्स के तहत, इस क्लॉज के तहत 8 साल तक व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित हो सकते हैं। सर, बड़ा सवाल निकल कर सामने आए, बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि क्या राहुल गांधी इस सदन का हिस्सा होंगे, लोकसभा का हिस्सा बने रहेंगे? क्या उन्हें कोर्ट से राहत मिलेगी? क्या अगर वे सज़ा बरकरार रहती है तो राहुल गांधी की राजनीति आने वाले 8 वर्षों तक के लिए अलग हो जाएगी, वे कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? ये सब सवाल इस समय भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी का क्या रुख लग रहा है, जैसा आपने हॉटलाइन पर लिखा भी था कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है और उस लेटर को पोस्ट भी किया था आपने, तो क्या ताज़ा अपडेट है वहाँ से और क्या इसमें विपक्षी दलों का सहयोग भी कांग्रेस पार्टी लेगी? बिल्कुल। इस पाने के सर क्या है, एक कहावत है, उसको कोट अनकोट के संदर्भ के लिए है, बुढ़िया मर गई उस बात का गम नहीं है, मौत ने घर देख लिया है। मौत जब घर देख लेती है ना, तो हर आदमी को अपनी मौत से डर लगता है। तो जब एक व्यक्ति की सदस्यता भंग हो सकती है तो एडवर्स कमेंट्स में कई मामले डिफेमेशन में सजा मुकर्रर हो सकती है। तो डर तो सबको लगता है, डर का कोई इलाज भी नहीं है, तो डर के मारे लोग संगठित भी होते हैं। फिर पावरफुल व्यक्ति अकेला रह सकता है, लेकिन डरा हुआ आदमी संगठित होना चाहता है, ये ध्यान रखिएगा आप। कमज़ोर व्यक्ति संगठित हो सकता है, डरा हुआ व्यक्ति संगठित हो सकता है। पावरफुल तो ऑलरेडी पावरफुल होता है, उसके बाद खुद के पास पावर होते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा संगठन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आपने कहा विपक्ष, तो विपक्ष अब धीरे धीरे साथ आने लगा है, स्वर मिलाने लगा है। ये ममता बनर्जी कल राहुल गांधी पे ये कमेंट्स कर रही थी कि राहुल गांधी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए टीआरपी सेंटर है। आज ममता बोल रही है कि नहीं, देश के युवा नेताओं को इसे नहीं निकाला जाना चाहिए। ठीक बात है, आप कॉन्स्टिट्यूशंस के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली बात कीजिए आप, और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स क्या आपको अलाउ कर रहा है, क्या अलाउ कर रहा हो तो बात कीजिए ना। अभी तो देखिएगा सर, अभी तो ये शुरुआत हुई है, कौन सी कोर्ट क्या कहती है, हाई कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, और इसका असली, इस स्क्रिप्ट का असली, इसका कहाँ जाकर अंजाम ठहरेगा, इसको आपको देखना बाकी है अभी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है ये लड़ाई लंबी है, कानूनी रूप से कहीं 8 साल राहुल गांधी बाहर न हो जाए। ये फिर राजा भाई ने एक चलते चलते बात फिर छेड़ दी कि कहीं राहुल गांधी 8 साल के लिए बाहर नहीं हो जाए। कांग्रेस की राजनीति गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल। सीताराम केसरी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो 2 ऐसे अपवाद रहे हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो जाती है और 8 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हो जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी का रुख क्या होगा? क्या कांग्रेस पार्टी इस दौर में गांधी परिवार के बिना अपने आप को चला पाएगी? मेरा ऐसा मानना है सर, कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के अम्ब्रेला के नीचे ही कांग्रेस पार्टी मोर और लेस संगठित रह सकती है। और देश का जो काडर है वो गांधी परिवार के प्रति ही एक प्रकार की आस्था रखता है। मैं हमेशा कहते आया हूँ, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, अन्य पार्टियाँ हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तर्ज पर ही पार्टियाँ चल रही है, कोई एक पार्टी नहीं है। भाजपा में निर्णय सर्वोच्च दो ही लोग ले रहे हैं जो लेने की स्थिति में हैं, वो स्थिति कांग्रेस में है। लेकिन गांधी परिवार से दिगर करके आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी स्कैटर्ड हो जाएगी, बिखर जाएगी। आज आपने खड़गे का जिक्र किया कि खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, है ना, केवल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं। आज भी केंद्र बिंदु कांग्रेस के कौन है? राहुल गांधी है ना, प्रियंका गांधी है ना, सोनिया गांधी है ना। इन तीनों के अलावा मुझे नाम बताइए जो कांग्रेस के राजनीति के केंद्र बिंदु रहे हैं। नहीं हैं, क्योंकि हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, जब से बड़े हुए हैं कि कांग्रेस मतलब गांधी परिवार, गांधी परिवार मतलब कांग्रेस। तो ऐसे में आपने पूछा कि रुख क्या रहेगा, तो यदि राहुल गांधी के साथ ऐसा होता है तो उसकी स्पेस में प्रियंका गांधी आएगी। लेकिन इस टाइप से घटनाक्रम, मेरा ऐसा मानना है, सिंपैथी जनरेट करते हैं, क्योंकि कोई चरित्र का अपराध नहीं है। मानहानि का दावा है, मानहानि में यदि आप जेल भेजते हो तो व्यक्ति का पॉलिटिकल कद बढ़ता है। मेरा ऐसा मानना है, जब व्यक्ति जेल जाता है तो पॉलिटिकल कद बढ़ता है, सिंपैथी मिलती है।
ये, लेकिन कितने समय तक अंदर रहते हैं, कितने लोग जल्दी भूल जाते हैं, या फिर भाजपा उसको कैसे इनकेश करती है, ये सब डिपेंड करेगा आने वाली देश काल परिस्थिति पे कि क्या बेल मिलती है हाई कोर्ट से तो वेल एंड गुड है, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलती है वेल एंड गुड है, नहीं मिलती है लंबे समय से जेल जाना पड़ता है, तो उसके अपने पॉलिटिकल रेप्लिकेशन से वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन स्पष्ट मान के चलिए कि अब देश की राजनीति राहुल गांधी पे फिर केंद्रित होती जा रही है, इसलिए 15 दिन से चल ही रही है जब से लंदन वो, वैसे तो पिछले आप मान के चलिए साल भर से चल रही है जब से उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्योंकि टीआरपी सेंटर तो बने हुए हैं ना, सुर्खियों में तो बने हुए हैं वो, ठीक है। लेकिन ये मुद्दा एक अलग दशा अलग दिशा दे सकता है यदि कांग्रेस उसको अपने इस कार्ड को खुलकर सड़क पे सदन में खेले, तो हो सकता है इसको सिंपैथी जनरेट हो जाए राहुल गांधी के प्रति। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक इमरजेंसी मीटिंग आज दिल्ली में बुलाई, शायद वो मीटिंग चल भी रही होगी, उसमें से कुछ कांग्रेस पार्टी की आने वाली समय की रणनीति का खुलासा होगा और कांग्रेस पार्टी किस मोड़ पर है, किस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ जो ये सज़ा हुई है राहुल गांधी को, और जो वहाँ लोकसभा अध्यक्ष ने जो फैसला किया है उसको लेकर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को स्टैंड लेने के मोड़ में दिखती है। लेकिन राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भुना सकती है। बहरहाल उन्हें सही ढंग से प्लानिंग, और जो उनके नेता हैं वर्तमान में उनको सही ढंग से एक स्ट्रेटेजी बना के मैदान में उतरना चाहिए। क्या लग रहा है इस मामले में, कुछ खबर है आपके पास? मीटिंग चल रही है अभी, मीटिंग चल रही है, लगातार मीटिंग चल रही है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है 3 मिनट पहले का, कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग स्टार्टेड ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हेडक्वार्टर्स, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी स्टिल एट द रेसिडेंस। अभी वो सब अपने घर पे ही हैं। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने अपने घरों पर है, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग वहाँ दिल्ली में शुरू हो चुकी। बहरहाल क्या होगा, क्या कांग्रेस पार्टी स्टैंड लेगी, इस पर कांग्रेस को फ़ायदा होगा या बीजेपी को फ़ायदा होगा, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा, इन सब चीज़ों पर बात समय के साथ हम करते रहेंगे। लेकिन राजा भाई, चलते चलते कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा नीति की घोषणा की, और कुछ दिन पहले लाडली बहना योजना के बारे में भी उन्होंने घोषणा की, और उसको क्रियान्वित करने की दिशा में तेज़ी से प्रयास हो रहे हैं। तो इन दोनों योजनाओं को लेकर और इस नीति को लेकर क्या कहते हैं? योजना मेरे लिहाज से, मेरे समझ से चुनावी चेक है। शिवराज भी चुनावी चेक काटने में लगे हुए हैं, और जैसे लाडली बहना की शायद 1000 रुपये जो दे रहे हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जून महीने के बाद मिलने लगेंगे और अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, तो ये मिलना है 5 महीने तक, ठीक है। और एक व्यक्ति को हर महीने, एक व्यक्ति मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द लाडली बहना, ओनली बहना, वो भी जो क्राइटेरिया में आती है उसकी बात कर रहा हूँ आप में। तो मतलब एक वोट 5000 का पड़ेगा किसका? महिलाओं का, क्योंकि 5000 रुपये दे रहे हो आप, हर महीने 1000, 5 महीने तक दोगे, फिर आचार संहिता लग जाएगी, तो एक वोट पड़ेगा 5000 रुपये का। और कितनी महिलाएं इनकी टारगेट की हुई है आप देख लीजिए कि इनका कैलकुलेशन है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तकरीबन 1 करोड़ महिलाओं को इन्होंने फोकस किया है। ये आपने बहुत गंभीर विषय छेड़ा, इसको गंभीरता से ही डिस्कस किया जाना चाहिए कि 1 करोड़ महिलाओं के वोट बैंक पे सेंध लगाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने ये स्कीम लॉन्च की है, लाडली बहना। लाडली लक्ष्मी तो जगत को मालूम है कि लाडली लक्ष्मी क्या हुआ करती थी, क्या है, अब लाडली बहना पे आ गए हैं। तो ये बहना 4.5 साल तक क्यों याद नहीं आई? आखिर के 5 महीने में बहना को 1000 रुपये चाहिए क्या? ये बहना तो पहले भी थी आपकी, अभी भाई उनको प्रेम जागा क्या? ये चुनावी प्रेम है, इसलिए जागा है। सभी राजनेता करते हैं, वो शिवराज कर रहे हैं। केंद्र के लोग मुफ्त राशन फिर शासन कर रहे हैं, 5 किलो अनाज में तो चुनाव लड़ लेते हैं केंद्र वाले भी। तो कौन सी ऐसी सरकारें हैं जो आपके सरकारी खजाने पे अपनी राजनीति का चेहरा नहीं चमका रहे हैं? वही शिवराज कर रहे हैं। शिवराज बरसों से वही कर रहे हैं, और नया क्या कर रहे हैं? सब्सिडी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब आपने जो युवा नीति की जिक्र किया, मैंने कोई नीति पढ़ी भी नहीं है, मेरा पढ़ने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि उन्होंने कहा कि 8000 रुपये, शायद 8000 रुपये का जिक्र किया है कि स्टाइपेंड के रूप में देंगे। तो 8000 रुपये ये बेरोजगार जब से बैठे हैं, तब आप कहाँ गए थे भाई साहब? अब आपको, क्योंकि 4 महीने बाद चुनाव है, 5 महीने बाद चुनाव है, तो आपको युवा याद आ रहे हैं। आज एक डाटा पढ़ा मैंने, कितने बेरोजगारों ने आत्महत्या की, उस पर तो आप जिक्र नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। राजनीति है, सबको अपना अपना अधिकार है, उनको राजनीति करने का अधिकार, हमको बोलने का अधिकार है कि आप क्या कर रहे हो जिस लिहाज से। तो 1-1000 के चेक कट रहे हैं लाडली बहना के अंदर। वो चुनावी चेक कहूँगा मैं कि वो जो 5 महीने तक एक महिला को 1000 रुपये दिए जाएंगे, तो एक वोट 5000 का पड़ेगा, बस ये समझ लीजिए आप। राजा भाई बहुत खरा खरा बोलते हैं और बिना किसी लाग लपेट के सीधी बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने राहुल गांधी
के साथ जो कुछ भी हुआ और जो सज़ा उनको हुई है, उसके बाद सदन से उनकी सदस्यता निलंबित कर दी गई है, उस बारे में बात की। लाडली बहना योजना के साथ युवा नीति पर भी बात की। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।